आज की वीडियो में दोबारा खुश आमदेद। आज आपको बताएंगे गाजी अर्तुगरुल कौन थे। गाजी अर्तुगरुल खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, सौची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख चुके थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और मस्जिद अल हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार के गिर्द सीसा पलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मनसूबा जैसे अजीम कारनामे सार अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाजी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्द अमजद अगोज़ ख़ान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये कई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाजी ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे, सारिम, जुलजान और गुलदारो। आपकी वालदा का नाम हेमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए। मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्प अरसलान ने कायम की थी। 1071 में इबरतनाक शिकस्त देकर, और सुल्तान अल्प अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाकर सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले आगोज़ खान रहते थे और इस कई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वाले सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले आलत आए थे, फिर आलत से हलब गए थे। 1232 जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल-गज़ैज़ की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल-गज़ैज़ को इसके महल में मौजूद गद्दारों से नजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम दिए, अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गए। उसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों की एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओगताई खान का राइट हैंड था। ओगताई खान चंगेज़ खान का बेटा था और इसकी ओगताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं। दरियाए फराख सुर्ख हो गया था। उसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल गाजी ने दी और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सौगत आए, फिर कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहाँ बाज़नतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन गए। उनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह पैदा हुए, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और इसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख़ में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे। इस जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई थी, वो शेख मोहिउद्दीन इब्न अल अरबी थे। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ थे। इसके साथ आपने कुरान पाक की माया नाज तफसीर भी लिखी।
इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे, जो अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुँचे थे। इमाम इब्न अल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुँह से निकाला और हर वक्त अर्तुगरुल की रूहानी मदद करते रहते थे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी का रुतबा बुलंद फरमाए और हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में इज़हार करें, लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।